राम जी सारे ने जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि अगला व्लॉग में हम बताएंगे कि हमारी असली जो जर्नी है वो कहाँ की है। असली जो जर्नी है वो हमारी अब स्टार्ट हुई है। हम यहाँ से जाएंगे मलेशिया और मलेशिया के लिए हम पहुँच चुके हैं अमृतसर के एयरपोर्ट पे। हमारी जो फ़्लाइट है वो अभी रात को 1 बजे है। उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ जानकारियाँ दे दूँ। तो पहली जानकारी है कि जब भी आप इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए आते हैं तो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कम से कम 3 से 4 घंटे पहले आओ। खासकर जब ज़्यादा बिजी शेड्यूल वाला एयरपोर्ट हो, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट है या वो है मुंबई का एयरपोर्ट है, उसके लिए तो आपको 5 से 6 घंटे लेके चलो, क्योंकि आपको इमिग्रेशन पे भी टाइम लग सकता है, सिक्योरिटी चेक इन में भी, बैगेज में भी आपको टाइम लगेगा। तो सबसे पहले जो आपका होगा वो होगा सिक्योरिटी चेकअप, जो आप अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग जो सेल्फ़ बोर्डिंग है वो लेके आप एयरपोर्ट पहुंचोगे, अराइवल पे पहुंचोगे। वहां पर आपसे मांगा जाएगा आपका पासपोर्ट और आपका सेल्फ़ चेक इन। और जिस भी फ़्लाइट का आपका बुकिंग है उसके काउंटर पे जाइए। काउंटर पे जाने के बाद आपको वहाँ से आपका बोर्डिंग पास मिल जाएगा। बोर्डिंग पास लेके वहीं पर आपका जो बैगेज है उसका लगेज और बैगेज का जो है वो वेट किया जाएगा। जितना भी आपके पास सामान है उससे ज़्यादा नहीं लेके आइएगा, ये खास ध्यान रखिएगा। अगर आपका सामान ज़रा से भी ज़्यादा हुआ पे करने पड़ सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे साथ भी हो गया था। मेरे बैगेज में थोड़ा सा सामान ज़्यादा था और पंकज भाई के में कम था, तो हमने उसको कर लिया सेटल। वैसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो ख़ास कर ये बात ध्यान रखें कि आप अपने लगेज और बैगेज में सामान ज़्यादा ना लेके आएँ। अगर आपको ज़्यादा लेके जाना पड़ रहा है तो आपको वहीं से अगर आप करोगे ना तो आपको, जैसे कि हमें बोला गया था कि आपसे हम 5000 एक्स्ट्रा चार्ज करवाएंगे अब, तो 5000 एक्स्ट्रा। लेकिन हमारा तो ये था कि हमारे तो लगेज एडिशनल थे उसमें ऑलरेडी, हमारा तो 20 kg तक का था और मेरे पास तो सामान भी ज़्यादा नहीं था। तो बोले कि आपका कैबिन बैगेज है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको चेक इन करवाइएगा। आपका जो लगेज का चेक इन होगा उसके हिसाब से फिर आपका ये लगेज में जाएगा, लेकिन कैबिन बैगेज नहीं रहेगा। फिर हमने उसको एडजस्ट कर लिया था, अब सेटल हो गया है। लेकिन ये बात आप ख़ास ध्यान रखिएगा, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ना ही आप अपना सामान छोड़ पाएंगे और ना ही आपके पास कोई अदर ऑप्शन होगा कि जिससे आप सेटल कर सकें। तो ख़ास ध्यान रखिएगा कि आप अपना जो सामान है वो वहीं से वेट करके लेके आएँ। ज़्यादा ना हो, 20, 30, 50, 100 ग्राम तक चल जाएगा, लेकिन इतना ना हो कि वो एडजस्ट ही ना कर पाएँ। बहुत ज़्यादा ना हो, किलो 2 किलो तक, फिर वो हाई पे करना पड़ेगा आपको। 5000 रुपये तक चार्जेस मांगते हैं फिर ये। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ अमृतसर के एयरपोर्ट की सुंदरता, जो काफ़ी हद तक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मैं कहूँगा कि जो अमृतसर का एयरपोर्ट है, सबसे पहले जब आप चेक इन करोगे वो सारा कुछ सिक्योरिटी चेक इन के बाद जब आप गेट के एग्ज़िट के लिए आओगे तो सबसे पहले आपको गुरु गोविंद साहिब जी की आपको एक मूर्ति है वहाँ पे रखी मिलेगी। एक पूरा गुरु जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है उसका एक स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे बनाया गया है पूरा। जैसे ही आप ऊपर सीढ़ी से ऊपर आओगे तो आपको कुछ सामने ही दिखेगा, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। मैं आपको दिखा दूँगा वो। Whenever the seatbelt sign is on, you must return to your seat and fasten your seatbelt securely. Should an oxygen mask like this drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with the head. Finally, our flight start running on runway. जहाज़ ने अपने पंख जो हैं फैलाने शुरू कर दिए हैं।
Items are subject to availability. Thank you. जाएगा रनवे में। भाई आखिर पे पहुंच चुके हैं और जल्दी जल्दी जान लग रहे हैं अपना इमिग्रेशन करवाने। ठीक है सिस्टम अपना इमिग्रेशन में भीड़ बहुत ज़्यादा हो भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना आने की कोशिश करिए अगर कोई आओ है। लंबी लाइन लग रही है। तो साथियों पहुंच चुके हैं कोलालमपुर मलेशिया एयरपोर्ट और चेकआउट हम कर चुके हैं एयरपोर्ट से। इमिग्रेशन कंप्लीट करके सिम करेंसी एक्सचेंज करवा के पहुंच गए हैं बाहर की साइड। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा जो रास्ता है सही रहेगा, मेट्रो से या बस से। जो सस्ता है वो हमने पता किया है, वो है बस। और साथियों हम पहुंच चुके हैं कोलालमपुर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कोलालमपुर का एयरपोर्ट। और यहाँ से एयरपोर्ट से एग्ज़िट लेने के बाद हमने सबसे पहले गए हम एक सिम कंपनी में, जहाँ हमने पता किया कि कौन सी कंपनी है जो प्लान सस्ते देती हैं। यहाँ पे हमने 2 कंपनियाँ मिली, एक मैक्सिस और एक सेलकॉम। मैक्सिस के प्लान भी अच्छे थे, ये नहीं था कि वो दे रहे थे 10 GB डाटा 7 डेज़ 25 रिंगिट, उसके बाद और 20 GB डाटा 30 रिंगिट फॉर 7 डेज़। तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, तो हमने रिसर्च की, दूसरी कंपनी के पास गए। दूसरी कंपनी सेलकॉम थी। सेलकॉम ने हमें दिया 30 रिंगिट अनलिमिटेड डाटा 7 डेज़। भाई काम चल जाएगा। अब नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि सेलकॉम का कैसा है, ये हम यूज़ करने के बाद बताएंगे आपको। ये मैंने सोचा कि अपना एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो कि अपना अगर आप KL सिटी सेंटर जाओगे तो सबसे बेस्ट होगा मेरे ख्याल से, जो कि सबसे चीपेस्ट और सबसे बेस्ट वे है। अगर देखा जाए तो बेस्ट वे तो आप प्रेफर करेंगे कि मेट्रो ही होगा, क्योंकि वो जल्दी पहुंचाएगा। लेकिन काफ़ी सारी रिसर्च के बाद ये पता चला कि सबसे चीपेस्ट और बेस्ट वे बाय बस है, जो कि सिर्फ 15 रिंगिट आपको लगेंगे। यहाँ से एयरपोर्ट से आप चाइना टाउन सिटी सेंटर में पहुँच जाओगे। और आपको दिखा देता हूँ ये बस डिपो। जब आप लेवल 1 से एग्ज़िट करोगे तो जस्ट उसके राइट साइड में ही है। यहाँ पे बस आएगी A4 पे। ये कोलालमपुर का आउटसाइड का एरिया है, लेवल 1 है ये। लेवल 2 पे आपको टैक्सी वगैरह मिलेंगी, लेवल 1 पे आपको बस मिलेंगी। ये अपनी बस है 23, 24, 21, 20। सीट तो भाई काफ़ी आरामदायक है, मज़ा आ गया एक बार तो बैठ के यार। भाई फ़ोन की बैटरी लो है, ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा इस वीडियो में, लेकिन काफ़ी बढ़िया वेल मेंटेन बस अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है कोलालमपुर में चाइना टाउन सिटी सेंटर का बस स्टैंड। यहाँ पे ये सबसे बढ़िया लगा मेरे को कि जब भी आप आओगे आपको
सीधी वहाँ से बस बुक की, टिकट मिली और यहाँ पर ही आके रुकेगी बस, बीच रास्ते में कहीं पे बस नहीं रुकेगी। और यहाँ पे ये टैक्सी स्टैंड भी है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। कोलालमपुर सिटी सेंटर में पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं। वो दूर आपको KL टावर दिख रहा होगा, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे बहुत जल्द।